गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है हमारा। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है और ये 26 जनवरी 1950 को बना था। इसमें एक सर्वोच्च वर्ड है सर्व प्लस उच्च। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करती हूँ तो ये बनता है सर्व प्लस उच्च। सर्व मीन्स होता है सभी में, उच्च मीन्स होता है ऊंचा, यानी कि जो सभी में ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है। यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इससे ऊपर कोई और अन्य न्यायालय नहीं है। जो इसका फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। तो आज हम इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ठीक है, क्षेत्राधिकार क्या हैं इसकी कार्य क्या क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, उन सब के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। अब फ़िलहाल हमारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है, तो वो सारी की सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। देखो, सरकार के पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधान पालिका जो कि कानूनों को बनाती है। दूसरा क्या है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है तथा आदेश देती है, उनकी व्याख्या करती है। और तीसरा क्या है, पहला विधान पालिका कानूनों को बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है और आदेश देती है, तीसरा है हमारा न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका ही इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है जो हम लेसन में करेंगे। न्यायपालिका विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों की वैधता अवैधता को जांचने का प्रयास करती है, अर्थात उनकी व्याख्या करती है, वह न्याय का कार्य करती है। वह देखती है न्यायपालिका कि जो कानून विधान पालिका ने बनाया है और कार्यपालिका ने उसे लागू करवाया है, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो न्यायपालिका के द्वारा देखा जाता है। एक डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, लॉर्ड ब्राइस कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि किसी शासन की श्रेष्ठता को जानने के लिए उसके न्याय प्रबंध की योग्यता से बढ़िया और कोई कसौटी नहीं है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि हम पीछे वाले अपने लेसन में इस बात को कवर कर चुके हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक यानी कि मिश्रण है उसकी व्यवस्था, एकात्मक भी विशेषताएं हैं उसकी और संघात्मक भी हैं। राज्य और केंद्र स्तर पर शक्तियों या सत्ता का बंटवारा किया गया है। भारत में एकल संगठित न्याय प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, जिला स्तर पर जिला न्यायालय है। इनकी स्थापना की गई है। ये सभी जो न्यायालय हैं सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं। देखो, आपका अगर किसी तरह का विवाद हो जाता है तो हम सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें जाते हैं। अगर हमें नहीं ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ न्याय उचित नहीं हुआ तो फिर हम स्टेट लेवल पर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जाते हैं। अगर वहाँ से भी हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस तरह से पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा स्टेट के बाद फिर हमारा लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो अंतिम होता है। तो इस तरह से हम ये 3 स्तर पर चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर आपको दिखाई गई है, इस पिक्चर को समझो कि भारत का राष्ट्रपति है सबसे ऊपर हमारा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आता है जो कि केंद्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर है। मैंने बताया था ना आपको कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है
उस संघात्मक में 2 वर्ड यूज किए गए हैं शक्तियों और सत्ता के बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्य। तो लास्ट में फैसला मैं ये बताती थी कि केंद्र सरकार का ही मान्य होता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के अंडर में ही है। फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, जिला स्तर पर जिला न्यायालय, फिर सदर न्यायालय है, और इसमें जो मुकदमे सुनाए जाते हैं वो दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। तो 2 तरह के न्यायालय हैं, दीवानी है, फौजदारी हैं, जो अलग अलग मामले होते हैं उनसे रिलेटेड कि इस तरह के मुकदमे वहाँ पर सुने जाते हैं। ग्रामीण न्यायालय व ग्रामीण अदालतें जैसे गांव में भी लगते हैं। तत्वरित न्यायालय, ग्राम पंचायतें, तो ये सारे क्या हैं, एक न्यायालय का कार्य करते हैं, एक न्याय का कार्य करते हैं। तो इस टेबल को आप थोड़ा सा यूँ लर्न रखें कि हाँ सबसे पहले किस तरह से है, क्वेश्चन में आप बना भी सकते हो इसको, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, जिसको हम उच्चतम कह सकते हैं, उच्चतम यानी कि सबसे उच्च, उसकी रचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियों और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें शक्तियाँ केंद्र व राज्यों के मध्य बंटी होती हैं, परंतु इसके बावजूद भी दोनों सरकारों में विवादों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दोनों सरकार कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऐसी स्थिति में राष्ट्र एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो आपने ये अनुच्छेद याद रखना है। देखो कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, बट फिर भी इन दोनों सरकारों के मध्य विवाद बना रहता है किसी न किसी बात को लेकर। तो इसी चीज़ का मतलब सुलझाने के लिए, इस समस्या को सोल्व करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है कि न्याय हो सके उचित और किसी प्रकार का केंद्र और राज्य सरकार में झगड़ा न हो। तो इसके लिए एक अनुच्छेद है 124। कौन सा अनुच्छेद? 124। ये आपने बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है ताकि केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को हल किया जा सके तथा लोगों को न्याय उपलब्ध करवाया जा सके। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं वो अंतिम होते हैं। तो कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय? 124 में।